आप जानते हैं अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है और बहुत सारे सोशल सेक्टर के जो कोर्सेज होते हैं उसे ऑफ़र किए जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो 2023 में जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस उनके लिए अभी फॉर्म आ गया है। तो इसी वर्ष फॉर्म भरना होगा ताकि एग्ज़ाम बाद में हो और आप 2023 में उसका एडमिशन ले सकें। तो इतने सारे कोर्सेज आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब आगे देखते हैं कि इन कोर्सेज के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमए इकोनॉमिक्स में, तो कम से कम उसका अंडर ग्रेजुएशन डिग्री में इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ही नॉलेज रखते होंगे इकोनॉमिक्स में, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। वेबसाइट में और भी जा कर के आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं इसको। एमए एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे जिनका 2023 में आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप उसी साल एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और ऐसे भी यूनिवर्सिटी में जैसे कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी काम की वजह से अगर आप नहीं आगे पढ़ पाए होंगे या फिर दोबारा पढ़ना चाह रहे होंगे, एक्सपीरियंस व्यक्ति होंगे, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एलएलएम डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बैचलर्स लॉ में होना चाहिए, या दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति अगर काम का एक्सपीरियंस रखते होंगे तो भी यहाँ पे भर सकते हैं। नीचे देख रहे होंगे मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसमें बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन बोल रहा है, एंड एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क फील्ड एक्सपीरियंस होगा, तो उसमें आप भर सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं और भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे स्कॉलरशिप की यहाँ पे होती है, क्योंकि बेंगलोर में जाके पढ़ना हो सके शायद सोचने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उन व्यक्तियों के लिए जो अपने करियर सोशल सेक्टर में बनाना चाहते हैं, इसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा, वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं, सब कोई इस स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल है। उस वहाँ अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप इनकम के बेसिस पे होता है, तो कोई भी कैटेगरी के लोग अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप भर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 7 लाख पर एनम अगर से अगर आपका कम है, अगर पूरे फैमिली इनकम, तो 100%, 75%, 50%, 25% स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ ट्यूशन फीस और एकोमोडेशन दोनों के लिए है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर 70% स्कॉलरशिप मिलती है, तो सिर्फ आपको 30% पैसे जो उनके फीस है वो सबमिट करने होते हैं, जमा करना पड़ता है। अगर उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे बैंक होते हैं जहाँ पे आप वो 30% के लिए लोन ले सकते हैं। इस तरह से वहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और जो भी व्यक्ति मतलब एक्सपीरियंस हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कम से कम 3 साल का अगर एक्सपीरियंस रखते होंगे कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति और काम किए होंगे, तो 50% उसमें स्कॉलरशिप ट्यूशन फी वेवर आप देख रहे होंगे, तो वो गारंटीड है, ऐसा मतलब वेबसाइट में लिखा है, आप भी जा कर के चेक कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होंगे जिनका साल का इनकम 2 लाख से कम होगा, तो उनके लिए 100% स्कॉलरशिप की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। तो आप बहुत ही, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, पैसे की कोई उतना ज़्यादा बात नहीं है, अगर आपको इच्छा है तो आप भर सकते हैं फॉर्म जा कर के। अब देखिए यहाँ पे वी इनवाइट अप्लीकेशन फॉर एमए एजुकेशन, एमए डेवलपमेंट, एलएलएम एंड डेवलपमेंट एडमिशन राउंड 1। तो यहाँ पे अभी राउंड 1 और राउंड 2 में फॉर्म भरा रहा है, और फिर यहाँ पे फॉर्म भरा रहा है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे अप्लीकेशन फॉर एमए एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज ओपन इन एडमिशन राउंड 2। तो यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 मतलब कि 2 के लिए खास करके एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के लिए राउंड 2 में फॉर्म भराता है। आप वेबसाइट में जाकर के और भी अच्छे तरीके से आप इसको जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि राउंड 1 एडमिशन इज ओपन फॉर एम एजुकेशन डेवलपमेंट एंड एलएम, दो दिस राउंड इज ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, वी इनकरेज मोर वर्किंग प्रोफेशनल टू अप्लाई इन दिस राउंड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो भी एक्सपीरियंस है और किसी वजह से नहीं कर पाए और करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इंकरेज किया जा रहा है कि आप भरें, ताकि आपको कुछ समय मिल पाए सोचने समझने के लिए
कि यहाँ पे किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह से सोचने को, डिसीजन लेने का मौका मिल पाएगा। इसलिए राउंड वन में ज़्यादातर इनकरेज किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति एक्सपीरियंस है उसको भरने के लिए, ताकि एंट्रेंस टेस्ट राउंड वन का जो होगा वो दिसंबर में होगा और इंटरव्यू जनवरी फरवरी में होगी। तब तक काफ़ी समय मिल जाएगा। देखिए, राउंड वन का जो डेट आया है अभी 24 नवंबर, मतलब अगले महीना के 24 नवंबर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। और 24 दिसंबर को नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा। और जनवरी 2023 में पर्सनल इंटरव्यू होगा, जनवरी फरवरी में। उसी में फरवरी में ही एडमिशन प्रोसेस ऑफर होंगे। और जुलाई में एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। इतने सारे इन्फॉर्मेशन सब वेबसाइट से लिए गए, आप वेबसाइट में भी जा करके आप देख सकते हैं। जैसे राउंड टू के लिए जो बात कर रहा है कि राउंड टू एडमिशन विल बी ओपन इन जनवरी 23 फॉर एम एजुकेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड LLM एंड डेवलपमेंट। तो ये बातें हैं। तो उनके लिए जो होगा 12 फरवरी 23 लास्ट डेट टू अप्लाई होगा। 12 मार्च नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू होंगे मई में, और जुलाई में एडमिशन ऑफर होंगे, और जुलाई में ही एकेडमिक शुरू हो जाएंगे। तो अगर इन जानकारी को और डिटेल में जानना है तो आप वेबसाइट में जाकर के, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा करके एडमिशन प्रोसेस में जा करके आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है, ये दो स्टेजेस पे होंगे। एक तो होगा कि इंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होते होंगे, वैसे वेबसाइट में लिखी गई है। दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप इंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो फिर पर्सनल इंटरव्यू होंगे। तो इस तरह के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वेबसाइट में जा कर के आप और भी डिटेल जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पूरे वेबसाइट से जितने इन्फॉर्मेशन लिए गए हैं सब वेबसाइट से है, अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्म भरने के लिए इनकरेज कीजिए। और क्योंकि अभी अभी फॉर्म भरा रहा है, फिर आप एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट में जा कर के आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप देख सकते हैं पैटर्न किस तरह से आते हैं, कौन कौन सी चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि कुछ समय बचे आपके पास, आप तैयारी कर पाएँ। अभी तो 24 नवंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो आप जा कर के भर सकते हैं। धन्यवाद। वेबसाइट में जाकर और डिटेल आप चेक कर सकते हैं।